हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग प्यार से बोल रहे हैं COA। और COA का सबसे फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम करने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और ये जो यूनिट है, इसको सबसे पहले करने का मकसद ये है कि ये क्या है, थोड़ा सा ईजी है। जैसे डिजिटल लॉजिक में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, सेम उसी टाइप से है। बट यहाँ पे हम नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको एडवांस करते हुए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसको हम लोग सबसे पहले कर लेंगे, और क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, इजी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट 1, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करने के पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसको तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं किससे। जब हम डिजिटल लॉजिक पढ़े थे, वहाँ पे नंबर सिस्टम, या फिर वहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो ये तो समझ में आएगा ही। बट आपको थोड़ा सा आपको वहाँ से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जब भी नंबर रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे साइन बिट, तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे साइन बिट कहने का मतलब ये है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे उसका साइन रहेगा 0। एंड अगर निगेटिव नंबर है तो उसका साइन रहेगा 1। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम जो जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा समझते चलिएगा। जैसे कि अगर हम साइन का बात करें, तो दो ही प्रकार का साइन पॉसिबल है, या तो निगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे साइन अगर हमारा पॉजिटिव है और साइन अगर हमारा निगेटिव है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, साइन अगर हमारा पास जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। मतलब उसका साइन बिट क्या होगा, साइन बिट होगा 0। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, 0। साइन बिट क्या होगा, 0। अगर वहीं पे अगर हमारे पास निगेटिव नंबर है, तो उसका जो साइन बिट होगा वो होगा हमारे पास 1। वो होगा हमारे पास 1। ये बस हम साइन का बात किए हैं, क्योंकि दो ही नंबर पॉसिबल हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का बात करेंगे, तो वहाँ पे साइन उसका पॉजिटिव होगा। निगेटिव नंबर का बात करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से उसका बिट देना है, ऑलरेडी यहाँ पे हम समझ चुके हैं, 0 और 1 में। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और होता है, जो कि है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो वो समझते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करते हैं, किस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ा, इसका यहाँ पे पढ़ने का नीड क्या है, वो सब चीजें। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा फॉर्मेट। डाटा फॉर्मेट, तो जो भी हमारे पास डाटा है, वो दो टाइप का डाटा हो सकता है। ओके, उसको क्या है, दो टाइप का यहाँ पे डाटा पॉसिबल है। एक हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट डाटा। एंड हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, दो टाइप का डाटा है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। एंड देन इसके बाद इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बॉक्स में कर देते हैं, ताकि यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेट सही रहे। ओके, ये हमारे पास हो गया डाटा फॉर्मेट का बॉक्स। ओके, एंड देन ये हुआ फिक्स्ड पॉइंट, एंड ये हुआ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। उसके बाद ये जो है फिक्स्ड पॉइंट डाटा, इसको भी दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, एक हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड फॉर्मेट। एंड एक मेरा होता है यहाँ पे कम्प्लीमेंट फॉर्मेट। एक होता है हमारे पास कम्प्लीमेंट फॉर्मेट, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कम्प्लीमेंट फॉर्मेट। ओके, ये जो है फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो सिंगल प्रिसीजन होता है, एक मेरा डबल प्रिसीजन होता है। तो यहाँ पे इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक मेरे पास होता है सिंगल प्रिसीजन डाटा, एंड अदर मेरा होता है, इसका दूसरा टाइप जो है वो डबल प्रिसीजन डाटा। डबल प्रिसीजन डाटा, सिंगल प्रिसीजन में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो बात चलेगा वो चलेगा 32 बिट में, और यहाँ पे जो बात चलेगा वो चलेगा 64 बिट में इसका बात। ओके, ये कम्प्लीमेंट फॉर्मेट का अगर हम बात करें,
तो ये जो है इतना चीज़ को हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जगह जो होगा वो कम पड़ जाएगा। ओके, तो इसी को क्या करते हैं हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ है जैसे कि ये सब चीज़ों को हम यहाँ से उड़ा देते हैं। ओके, इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी, और ये जो चीज़ है इसको हम ऊपर में यहाँ पे ले आते हैं। तो ये फिक्स्ड पॉइंट डाटा जो है उसको यहाँ पे हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी दो टाइप हो जाता है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में भी दो टाइप होता है, एक मेरा हो जाता है अनसाइंड का, एक हो जाता है साइंड का। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया मेरे पास अनसाइंड फॉर्मेट एंड सेकेंड मेरा हो गया साइंड फॉर्मेट। ठीक है, SIGND साइंड फॉर्मेट। कम्प्लीमेंट में भी मेरे पास जो है जनरली दो टाइप का हम लोग कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वही दो टाइप का हो, और भी टाइप का होता है। तो एक जो जनरली यहाँ पे जो कह सकते हैं फेमस जो दो टाइप है वो है एक मेरे पास वंस कम्प्लीमेंट एंड एक है 2s कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्मेट एंड अदर जो मेरे पास है वो है 2s कम्प्लीमेंट फॉर्मेट। ओके, तो इतना चीज क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे सबका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा गया अनसाइंड फॉर्मेट, तो अनसाइंड फॉर्मेट में हम सिर्फ क्या है ओनली पॉजिटिव नंबर को ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, ओनली द पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर का बात होता है। साइंड में यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव भी आता है और साथ में निगेटिव नंबर भी आता है। यहाँ पे हम दोनों नंबर का बात करते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और लिख देते हैं पॉजिटिव, या फिर हमारे पास यहाँ पे निगेटिव नंबर भी आ सकता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आता है साइंड में। वंस कम्प्लीमेंट का बात करें तो वंस कम्प्लीमेंट में मेरा जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आता है, और 2s कम्प्लीमेंट का बात करेंगे 2s कम्प्लीमेंट में मेरा जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों नंबर आता है, दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे। यहाँ पे इसका अगर हम रेंज का बात कर ले तो इसका जो रेंज है वो भी थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है। जैसे कि अनसाइंड फॉर्मेट है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है, तो सिर्फ जब पॉजिटिव नंबर आ सकता है तो यहाँ पे अगर एन बिट का हम जब भी बात करेंगे वो एन बिट का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एन बिट, ऊपर में ही एन बिट। तो हम यहाँ पे रेंज का बात करें तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 202, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, और सॉरी यहाँ पे जो है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे माइनस 1 लगेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ रेंज है, ये क्या है इसका रेंज है। वहीं अगर हम साइन का बात करें तो साइन में क्या है निगेटिव नंबर भी आएगा और साथ में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, तो इसी में क्या करिए 2 से डिवाइड कर दिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये इसका रेंज हो गया, किसका साइन का ये रेंज हो गया। यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं। ओके, देन वंस कम्प्लीमेंट का बात करें तो वंस कम्प्लीमेंट सेम होता है मेरे पास साइन फॉर्मेट जैसा। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बिट का हेरा फेरी रहता है, तो यहाँ पर भी रेंज जो होगा वो सेम ही हो जाएगा। मीन्स रेंज जब सेम ही है तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, इतना को पहला बार बार लिखें। ओके, इसका भी रेंज क्या हो गया यही हो गया, एंड अगर हम फिर से रेंज का बात करें तो इसका भी रेंज जो है यही हो जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ओके, वो चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस 1 लिखा गया ये माइनस 1 जो है वो नहीं होगा। ओके, तो ये सिर्फ होगा माइनस ऑफ 2 के पावर n माइनस 1 टू 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मेट सही नहीं लग रहा। ओके, इतना से लेके इतना तक, तो 2s कम्प्लीमेंट का भी हमारे पास जो है वो रेंज समझ में आ गया है, और यहाँ पे कितना बिट दिया रहेगा तो कितना बिट से वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट जो है उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम क्या आ गया था, और इसका थोड़ा सा अगर आपको इंट्रोडक्शन दे, जैसे अनसाइन फॉर्मेट में हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। साइन फॉर्मेट जो है हमारे पास जो एक इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है मेरे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक होता है मेरे पास जो होता है यहाँ पे इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं LSB और MSB करके। ठीक है, तो MSB जो था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो बिट था उसका जो स्पेस था वहाँ पे हम साइन के लिए उसको क्या कर रहे थे फिक्स कर रहे थे।
तो वहाँ पे अगर साइन जो अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन का वैल्यू क्या रहता था 0, और वहीं पे अगर साइन का वैल्यू जो है नेगेटिव नंबर रहता था तो साइन का वैल्यू हो जाता था 1। ओके, लेकिन यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे हम जीरो का दो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे जीरो को हमको अगर प्लस जीरो को हम अगर बात करें तो प्लस जीरो मतलब क्या होता है 0 0 0, अगर 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करें तो। ओके, वहीं पे अगर हम बोले क्या इसका जो MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो किसके लिए रिजर्व रहता है, वो रिजर्व रहता है जीरो के लिए, सॉरी वो रहता है साइन के लिए भी रिजर्व। तो ये जीरो है इसका मतलब क्या है प्लस नंबर है तो प्लस जीरो लिखती है। वहीं पे अगर हमारे पास ये 1 हो जाए और ये सब जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला बिट जो है वो तो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 1 है तो माइनस हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है प्लस जीरो और माइनस जीरो दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जीरो तो जीरो होता है चाहे वो प्लस जीरो रहे चाहे माइनस जीरो रहे, तो उसका दो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। तो इसलिए हमारे पास क्या हो वंस कम्प्लीमेंट के बाद 2s कम्प्लीमेंट फॉर्मेट बनाया गया, जिससे मेरा ये जो प्रॉब्लम था जीरो का दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा था वो इसमें सॉल्व हो जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए हम जीरो को 1 और 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं। एंड 2s कम्प्लीमेंट में करने के लिए वंस जो मेरा पहले उसको हम वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं, एंड देन वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको हम +1 कर देते हैं उसमें, तो वो हो जाता है मेरे पास 2s कम्प्लीमेंट में चेंज। आई होप आपको इतना चीज जो है वो क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम उसको करते हैं। एंड इसी चीज को अगर हम यहाँ पे समझ जाए तो प्लस जीरो को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 से 4 बिट में अगर बात करें तो, और वहीं पे अगर हमारे पास माइनस जीरो आ जाता है तो यहाँ पे माइनस जीरो उसको अगर वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करिएगा तो 1 1 1 हो जाता है। उस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो वंस कम्प्लीमेंट में ये क्या आ रहा था प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, और ये जो चीज है ये हम यहाँ पे इस तरह से इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन वाला बताए हैं और साइन के बाद ये क्या है मेरे पास वंस कम्प्लीमेंट एंड 2s कम्प्लीमेंट का है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे जब इसको हम वंस कम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरा साइन मैग्नीट्यूड में भी और वंस कम्प्लीमेंट में जीरो का दो रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या है 2s कम्प्लीमेंट आ गया। तो इतना जो था आपको ओवरऑल आइडिया देना था जो हमारे पास जो है डाटा फॉर्मेट, एक मेरा होता है फिक्स्ड पॉइंट, एक मेरे पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट में भी एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है कम्प्लीमेंट फॉर्मेट। और मैग्नीट्यूड में भी दो टाइप का मैग्नीट्यूड है, एक है साइन वाला और एक है अनसाइन वाला। और कम्प्लीमेंट में भी एक है वंस एंड एक है 2s। ओके, और सबका फॉर्मेट हम समझ गए। और इसमें से क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है फ्लोटिंग पॉइंट में वो समझते हैं। तो पढ़ना तो ओवरऑल आपका सबको आइडिया रहना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट डाटा है, इसको ऑलरेडी हमने जो है डिजिटल वाले में नंबर सिस्टम वाले में कर लिया है। जैसे मैग्नीट्यूड फॉर्मेट एंड कम्प्लीमेंट फॉर्मेट दोनों जो है आपका हो चुका है किसमें डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल में हो चुका है आपका। ओके, तो वहां पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो है फ्लोटिंग पॉइंट वो डिजिटल में नहीं करवाया गया, तो यहाँ पे हम COM में कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे करना ही चाहिए क्योंकि इसी सिलेबस में आपका दिया गया है नंबर रिप्रेजेंटेशन का। तो ये दोस्तों आपको अगर नहीं आता है तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं किस तरह से हम बाइनरी में चेंज करते हैं नंबर को। वहाँ पे टोटल जो ओवरऑल बेसिक आइडिया है फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ने के लिए वो आपको सब वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का फिक्स्ड पार्ट जो है फिक्स्ड पॉइंट डाटा वो ऑलरेडी आपको डिजिटल में करवा दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे। तो चलिए बढ़ते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हमारे पास जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसको थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ये कहा गया, लाइन तो इधर से उधर जा रहा है। ओके, इसको इस तरह से कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का नीड क्यों पड़ा वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मस्त जो है काम चल रहा था, वहाँ पे जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। जैसे हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट में क्या था, वहाँ पे जीरो में प्रॉब्लम आया था, जीरो में प्रॉब्लम आया था, हम क्या किए 2s कम्प्लीमेंट बना दिए। तो अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा था जहाँ की मूव करना पड़ा हमको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट पे सब प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया था।
मीन्स वहाँ पे हम जीरो का दो रिप्रेजेंटेशन करे थे तो 2s आ गया। वहाँ पे हम अगर जो है डेसिमल में करना चाहते हैं डेसिमल में भी कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का नीड क्यों पड़ा, तो हम सबसे पहले समझते हैं वाई फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसको शॉर्ट में हम बोलते रहे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को FPR। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जरूरी क्यों पड़ा, तो अगर हम आपको बोल दें हमको क्या करना है, बहुत बड़ा नंबर को रिप्रेजेंटेशन करना है, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में। अगर हमको क्या कहें, हम बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, वेरी 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 लार्ज, बहुत बड़ा नंबर को हमको रिप्रेजेंट, जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं 9872976150 इस तरह से डाटा हमारे पास जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे अगर आप कुछ करते हैं हमारे पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से, तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, टफ पड़ेगा। एंड सेकेंड, ये तो बहुत बड़ा नंबर का बात हो गया, लेकिन हम आपके पास कहेंगे हमारे पास जो है बहुत छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अगर बहुत छोटा नंबर है तो क्या हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिक्स पॉइंट से, जैसे कि 0.0000000000000 इस तरह से आगे जाइए 123। तो क्या इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते जाइएगा तो आपके लिए क्या होगा, टफ पड़ेगा। ओके, तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमको सबसे बड़ा बहुत बड़ा नंबर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको जो है आप फ्लोटिंग पॉइंट में करिए, आसानी से हो जाएगा। बहुत छोटा नंबर है उसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट से करिए, आसानी से हो जाएगा। तो यही दो चीज, यही जो रीजन है जिससे हमारा जो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आया। ओके, बहुत बड़ा नंबर हो या फिर बहुत छोटा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर मीन्स वो अगर इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत छोटा नंबर मीन्स अगर अगर वो टेंस टू जीरो है तो उसको भी हम इससे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास है, तो ये देखिएगा थोड़ा सा और यहाँ पे हम समझ ले, इसका अगर हम बोल रहे हैं क्या इसका इस तरीका से आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास, क्योंकि हमने फ्लोटिंग पॉइंट में बोला क्या, यहाँ पे जो है या तो 32 बिट या तो 64 बिट, तो जरूरी नहीं है अगर उतना के बाद भी अगर कोई नंबर आया तो ये भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन उतना छोटा नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ हमारे पास आता है, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉइंट का बात कर लेते हैं, पहले बिट ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 16 बिट का डाटा है, 16 बिट का डाटा है, तो 16 बिट का जो रेंज होगा, जैसे 16 बिट का रेंज हमारे पास क्या, -2 के पावर 16 -1 टू +2 के पावर 16 -1 -1, ये हमारे पास क्या होगा, इसका रेंज हुआ। तो इतना ही के बीच में जो नंबर आएगा उसी को आप 16 बिट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इससे ज़्यादा हमको नंबर स्टोर करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और आगे मूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये था गाइस ओवरऑल आइडिया ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसका जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है वो आइडिया देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आइडिया देते हैं कि किस तरह से इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्स बनाते हैं, और उसके बाद हमें एक बॉक्स को बोल देते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें हम रिप्रेजेंट करेगा, एक मेरा क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा जिसको हम लोग एस बोलेंगे, एक मेरा एक्सपोनेंट का हो जाएगा जिसको हम लोग ई बोलेंगे, और एक सेक्शन मेरा एम का हो जाएगा जिसको हम लोग मेंटिसा बोलेंगे। किसको क्यों को क्या बोलते हैं, ये सब क्या चीज़ है वो सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन का ओवरऑल बेसिक फंडा जो है इस वीडियो में हम कवर किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट से हम जो क्या करेंगे, नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो है फॉर्मेट समझ लेंगे और उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन से हमारा जो होगा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल इन द सेंस नंबर को आखिर हम स्टोर कैसे करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसका जो भी बेसिक था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और अभी हम लोग कर रहे हैं जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि उतना बड़ा बार बार लिखना जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, इसलिए इसका हम शॉर्ट फॉर्म बना लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं और डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ कुछ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट को हमको क्या करना है, हमेशा इसी फॉर्मेट से हमको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये जो हो गया इसको थोड़ा सा, इस बॉक्स को, ये हमारे पास हो गया एक। उसके बाद इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी एंड देन। ओके, तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट बना, इस फॉर्मेट में पहला बॉक्स जो है, ये पहला बिट्स को बॉट जो है इसको हम बोलेंगे एस, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, इसको जो साइज होगा वो होगा 1 बिट का, इसका जो साइन रहेगा हमेशा रहेगा 1 बिट का। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसका जो साइज घटेगा नहीं या फिर बढ़ेगा नहीं। उसके बाद सेकेंड बॉक्स जो है, इस बॉक्स को हम लोग नामिंग करेंगे जो कि होगा ई। ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले से ये जो फॉर्मेट है चला आ रहा है, उसी फॉर्मेट को हम लोग सीख रहे हैं। इसका जो नामकरण करें हम वो आया ई। उसके बाद अगला बॉक्स जो है उसका अगर हम नामकरण करें तो उसको हम लोग बोलेंगे एम। अब ये जो हम बोल दिए एस ई और एम, तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब समझते हैं आप। तो इसका मतलब समझते हैं, जैसे एस, तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन। तो ये जो हुआ साइन बिट है, साइन बिट में ऑलरेडी हम बात कर लिए, अगर जो है पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वहीं पर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम लोग जो है 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे हम देंगे 0, और अगर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे देंगे हम लोग 1। ओके, उसके बाद ये जो है मेरे पास ई, इस ई को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये क्या है, मेरे पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, या फिर इसका एक और नाम है बाइस्ड एक्सपोनेंट। ओके, इसका एक और नाम है बाइस एक्सपोनेंट। ओके, और ये जो एम है जो कि इधर बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे मेंटीसा, इसको हम लोग बोलेंगे मेंटीसा। ओके, तो सबका नामकरण हो गया, किस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कैसे होगा, वो सब समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम आपको बोलेंगे -6.5 को आप रिप्रेजेंट करिए, -6.5 को आप रिप्रेजेंट करिए। तो -6.5 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं, बाइनरी में अगर नहीं लिखने आता है तो नंबर सिस्टम वाला लेक्चर देखिए, जो कि ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक में करवा दिया गया है। अगर आता है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करिए। जैसे कि इसको अगर हम बाइनरी में बोलें तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या, ये पॉइंट है, इधर अगर हमको करना है तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/8 हो जाता है, इस तरह से जाता है 2 के पावर में। और इधर हो जाता है, इधर हो जाता है हमारे पास 2, 4 एंड 8। तो इसका जो है 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ, 4 + 2, तो यहाँ पे 4 एंड 2 और पॉइंट और 0.5 ये हुआ। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगा 1 1 0.1। यहाँ पे एक चीज और हम लोग मिस कर दिए हैं, जो कि है यहाँ पे 1, और इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा 0। ओके, तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कर दिए। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि लगे जो क्वेश्चन ऊपर है ये नीचे है। ओके, इसको हम लोग क्या किया, बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए। तो बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिए, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे क्यों हम कर रहे हैं, तो ये तो क्या है 0.6.5 है तो हम यहाँ पे कर लिए। लेकिन यहीं पर अगर मान लेते हैं नंबर कुछ इस प्रकार से रहता है 6.000000005, तब उसको आप क्या करते हैं, तो नहीं, उसको वहां पे करने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टीज बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा वो इम्पॉसिबल जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा आसान आसान सीखते हैं, जिससे आप बहुत जैसा जो छोटा नंबर है उसको भी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो इसको करने का मेथड क्या है, तो इसको करने का मेथड इस तरीका से है। 6 को हम तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिए। ओके, रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास नंबर क्या आया, 110.1, इस तरह का नंबर आया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0, लिखना ही है तो लिख दिए, 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर वही रह गया। तो इसको आपको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में जो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स बनाकर लिख दे रहे हैं। आपको फॉर्मेट चलना है, आपको प्लस या माइनस साइन के लिए तो चलेगा ही, उसके बाद आपको चलना है ये जो है इस तरीका से
ओके, ये होना चाहिए पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे नंबर होना चाहिए, और ये 0 पॉइंट, उसके बाद चलना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसा ये चल रहा है यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। Okay. ये मल्टीप्लाई हुआ और ये भी मल्टीप्लाई हुआ, एंड देन 2 के पावर हमको ई, इस फॉर्मेट में चलना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, हमको क्या करना है, ये पॉइंट जो है हमको इसको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखना है जो हमारे पास जो है इस प्रकार से बने। 0 पॉइंट हमेशा इसी तरीका से, पॉइंट के बाद क्या रहना चाहिए, पॉइंट से पहले जो है वो 0 रहना चाहिए, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमको कैसे करना पड़ेगा, ये नंबर कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे तो इस तरीका से नंबर है, हम चाहते हैं ये जो है पूरा इधर आ जाए और ये इस तरीका से बन जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, 1101, हम चाहते हैं इस तरीका से नंबर बन जाइए, मतलब पॉइंट से पहले कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम किस तरीका से कर सकते हैं, ऐसे। तो ऐसे करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है, और ये तरीका देख के आप कहिएगा ऐसा करना था। ओके, तो क्या करना है, इस नंबर को हम चाहते हैं दशमलव यहीं पर है, बाद बाकी सब उधर चल जाए, तब कैसे करिएगा, तो वो तरीका है सिंपल सा, ऐसे लिख दीजिए और सबको उधर भेज दीजिए। ओके, यही तरीका है, और कैसे आपको उधर ले जाइएगा। ओके, और कैसे ले जाइएगा, यही तरीका है। हाँ, तो यही तरीका है, इसी तरीका से हम ले जाएंगे ना। तो आ तो गया, देखिए दशमलव आ गया, फिर 11101 आ गया। तो आप कहिएगा हाँ, ऐसे तो नंबर ये जो है पॉइंट से पहले 0 आ गया, बाद बाकी सब इधर आ गया, लेकिन नंबर तो बदल गया। तो ये जो नंबर बदल गया, इस नंबर को सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर कितना बिट को शिफ्ट किए हैं, तो हम लोग शिफ्ट किए हैं 1 2 एंड 3 बिट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +3, 2 के पावर +3। अब ये हम इस तरीका से क्यों लिखे हैं, अब हम ये इस तरीका से +3 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे हम आपको क्या देते हैं, एक और पॉइंट देते हैं, जो कि है, पहले ये जो पॉइंट लिखे हैं इसको छोटा करते हैं, इस बॉक्स को, ये छोटा सा कंसेप्ट था और बड़ा बॉक्स बन गया। तो हम क्या करते हैं, एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देते हैं, ये तो आपको आता ही होगा, इसको हटा देते हैं। ओके, हटा देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा किसी कॉर्नर में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट अलाइनमेंट हमको करना है। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है कुछ इस प्रकार से, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर पॉजिटिव जाएगा, 2 के पावर पॉजिटिव जाएगा, जैसे कि 110.1 था। तो इसको हम क्या किए, राइट अलाइनमेंट किए। राइट अलाइनमेंट मतलब हम क्या है, 0.1101, इस तरीका से। तो ये जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 2 के पावर कितना बिट को हम शिफ्ट किए हैं, 3 बिट को, तो +3 हो जाएगा। हम क्या किए, और वहीं पे अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, तो ये तो हम क्या किया, अभी राइट अलाइनमेंट का समझ गए। अगर यहीं पे अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, तो वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा निगेटिव में, वो जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी बॉक्स को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, एंड देन कलर चेंज। अगर वहीं पे आपको करना है क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो वो जो हो जाएगा 2 के पावर नेगेटिव। जैसे कि हमारे पास है 110.1। अगर आपको कुछ इस प्रकार से करना है, हमारे पास जो है नंबर बन जाना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास, मतलब लेफ्ट में अगर हम जितना शिफ्ट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव में कर देंगे। वो जब आपको जरूरी पड़ेगा उतना आप कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ताकि आपका नोट्स भी है साथ में प्रिपेयर होते जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट अगर हमको करना है, तो वो जो हो जाएगा 2 के पावर नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो हम किए हैं, यहाँ पे जो हम किए हैं, क्या किए हैं, ये तीनों बिट को हम क्या किए हैं, शिफ्ट किए हैं। ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये जो है हमारे पास आ गया यहाँ पे। ओके, और ये तो दशमलव के बाद उधर था ही। तो ये तीनों को जो हम शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे कितना बिट को शिफ्ट किए हैं, 3 बिट को, तो इसलिए हम 2 के पावर पॉजिटिव किए हैं, मतलब वहाँ पे 3 बिट को लिखे हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। जब ये क्लियर हो गया, तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब क्या, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका मतलब ये है, ये जो फॉर्मेट बना है ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख दिए। ओके, कुछ नहीं है तो 0 लिख दिए। अब उसके बाद समझिएगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है।
नेगेटिव नंबर यहाँ इसको हम पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर कर देते हैं। ओके, इसको हम पॉजिटिव नंबर कर देते हैं, ये हम 0 कर दिए। एंड देन अब क्या करना है वो समझिएगा। ठीक है, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन बिट का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये वो है, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखे हैं इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोले हैं एम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एम। ओके, और उसके बाद ये जो चीज़ लिखा गया है 2 के पावर में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 के पावर ई से, मतलब ई का जो वैल्यू है वो हो गया, ई का वैल्यू जो है वो हो गया 3। ठीक है, ई का वैल्यू क्या हो गया, ई का वैल्यू हो गया ई इक्वल्स टू 3। और ये जो है अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम बोल दे रहे हैं क्या, ये हमारा साइन जो है वो 0 हो गया। वहीं पे अगर ये नेगेटिव नंबर रहता है तो उसका जो साइन है वो हो जाता है 1। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, और यहाँ पे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, डिफरेंस सब सेम रहेगा। ओके, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए हम कर लिए, आप नेगेटिव नंबर के लिए इसको बस चेंज करना है और कुछ नहीं है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करिएगा, तो हमारे पास ये इस प्रकार का बॉक्स था, तो बॉक्स इस प्रकार से बना दिए। ओके, इस तरीके से बॉक्स बना दिए, और इस बॉक्स में जो था हमारे पास पहला जो था वो एस के लिए था, ये हमारे पास एस के लिए था। एस का बिट कौन सा है, तो यहाँ एस के लिए बिट जो है पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए 0 रहता है। सेकेंड हमारे पास जो है मेंटिसा के लिए था, तो मेंटिसा का क्या वैल्यू है, तो मेंटिसा का वैल्यू यहाँ पे है 1101, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1101। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास है ई का वैल्यू। तो ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई का वैल्यू हमारे पास है, देखिएगा किस प्रकार का फॉर्मेट था यहाँ पे ई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया, तो ये जो मेंटिसा है इसको इधर करना था। ओके, इसको जो है उठा के इधर लाते हैं, 1101 1101। ओके, और ये एम को भी उठा के इधर ले आते हैं। ओके, ये हो गया, ये फॉर्मेट बन गया। एंड देन ये जो फॉर्मेट है ये हो गया ई का, एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे स्मॉल ई का जो वैल्यू है वो आया है 3। स्मॉल ई का जो वैल्यू है वो आया है 3, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कैपिटल ई का वैल्यू। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये जो है ई को हम स्मॉल ई लिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल ई का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, तो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 बिट में 1 1। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1, जो कि है यहाँ पे 2 बिट। ओके, ये था हमारे पास 4 बिट में, और ये जो है हमेशा 1 बिट का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना बिट में काम हो गया, हमारे पास टोटल जो है 4 2 और 1, मतलब टोटल 7 बिट में काम हो गया। तो ये जो है आपका आंसर बनेगा, जो इस नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो आपके पास यहाँ पे हम 2 होमवर्क देते हैं, बस वही करना है और कुछ नहीं करे, सिंपल सा है। यहाँ पे आपके पास +4.5 है, इसको रिप्रेजेंट करिएगा। एंड देन आपके पास -4.75 है, इसको आप रिप्रेजेंट करिएगा। इसका जो बाइंडिंग में लिख देते हैं, इसका जो बाइंडिंग में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, और ये भी हमारे पास क्वेश्चन। तो बाइंडिंग में इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को इस प्रकार से करते हैं और 0.5 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, 4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो 100 और 0.75 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो बाइंडिंग में लिख दिए हैं, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसको क्या करिएगा, सेम उसी फॉर्मेट में लाइए, मतलब पॉइंट और उसके बाद सब उधर ले जाइए, शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने के बाद उसको 2 के पावर प्लस में लिखिए। उसके बाद प्लस वाले जो 2 के पावर में आएगा उसको हम लोग ई बोल देंगे, और जो पॉइंट के बाद आता है उसको हम लोग मेंटिसा बोल देते हैं। और जो प्लस से क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर है तो ई का वैल्यू आ गया 0, एंड अगर निगेटिव नंबर है तो उसका ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो पॉजिटिव, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो हम साफ साफ बोल सकते हैं, जो ई जो हमारे पास साइन का बीट है, यहाँ से हम ऐसे ही बोल देंगे ये क्या है, नेगेटिव नंबर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो हमको पता ही रहता है पहले से, जब नंबर हमको मिल जाता है तब। लेकिन और जो चीज़ है आपको फाइंड करना पड़ेगा। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या, अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये जो है किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं जो ये जो हम लिखे हैं वो सही है या गलत। ये जो हमारे पास जो वैल्यू आया है, ये जो हमारे पास वैल्यू आया, ये वैल्यू जो है गलत है कि सही, तो आप इसको क्या करिएगा, ओपन करिए। ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास सेम जो है यही नंबर बन के आएगा। ओके, तो उसको प्रूफ कर सकते हैं, वैसे सही है, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, अगर नीड है तो आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा,
एक चीज़ और समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट और मेंटिसा के साथ हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये तो पता चल गया। अगर हम राइट अलाइनमेंट कर रहे हैं तो पावर जो है इंक्रीमेंट करेगा एक्सपोनेंट में, अगर हम राइट अलाइनमेंट करते हैं तो पावर इंक्रीमेंट होगा, अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो जो होगा पावर डिक्रीमेंट करेगा, किसमें, वो पावर जो है डिक्रीमेंट करेगा हमारे पास एक्सपोनेंट में। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं बाइसिंग। वो जो बाइस्ड एक्सपोनेंट था उसको हम बाइसिंग क्यों करते हैं, जब हमारे पास नंबर इतना अच्छा से चल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है स्मॉल ई का वैल्यू आ गया है, तो हम इसको बाइसिंग क्यों करते हैं। अभी तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास क्या था, कैपिटल ई लिखा गया था। तो जब कैपिटल ई लिखा गया है तो वहाँ पे हमको कैपिटल ई का ही वैल्यू देना है, तो हमको 22 करने का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा वैल्यू आता है जिसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट, कभी कभी लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे चलिए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो एक्सपोन यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.00101, ये हमारे पास फॉर्मेट है। ओके, अब इस फॉर्मेट में हमारे पास इस तरीका से आया है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं इसको 0 पॉइंट इस तरीका से फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो है 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम क्या इस तरीका से लिख सकते हैं, 0.101, और ये 2 जीरो का हम क्या किए, उधर भेज दिए। जब ये 2 जीरो का हम क्या किए, उधर भेज दिए, तो यहाँ पे जो है पावर में क्या आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या हुआ, लेफ्ट में भेजे तो लेफ्ट में भेजा, तो 2 का पावर -2 लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, जीरो इधर आया है तो जीरो ही इधर रहेगा, और ये क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर पॉजिटिव है। ये क्या है, साइन इसका, साइन इसका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एंड देन ये इसका मेंडिसा का वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट का वैल्यू है। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है वो समझिएगा, एक्सपोनेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका वैल्यू लिख देते हैं। एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू 0 आ गया है, मेंटिसा का वैल्यू 101 आ गया है, और जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो आया है -2। तो -2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, क्योंकि हमको क्या है वो 0 1 में रिप्रेजेंट करना है। तो -2 को जब आप रिप्रेजेंट करिएगा तो उसको आप कहिएगा क्या, इसको लिखना पड़ेगा 2s कम्प्लीमेंट में, क्योंकि निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2s कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो 2s कम्प्लीमेंट में इसको जब आप रिप्रेजेंट करिएगा तो पहले इसको 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करिएगा, पहले इसका बाइनरी लिखिएगा, जिसको हम लोग बाइनरी में लिख देते हैं। तो बाइनरी में लिखिएगा तो कहा जाएगा 0 0 1 0, 4 बिट में लिख देते हैं। इसको आप 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करिए, वंस में, इसको हम लोग वंस में चेंज करते हैं तो 1 0 1 1, इसमें +1 कर देंगे तो क्या जाएगा 1 1 1 1। तो ये क्या है, 2s कम्प्लीमेंट में हम क्या किए, -2 को चेंज कर दिए। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, 2s कम्प्लीमेंट क्या किया, इसको हम चेंज कर दिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम 2s कम्प्लीमेंट तो लिख दिए, लेकिन उसका क्या होता है, रेंज होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बायस जो है यूज़ करते हैं बाइसिंग का, ताकि इस निगेटिव नंबर को भी हम पॉजिटिव नंबर में रिप्रेजेंट कर पाएँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम बाइसिंग का फार्मूला क्या होता है, तो बाइसिंग का फार्मूला होता है वो जो आप कैपिटल ई पढ़े थे, तो उसका फार्मूला होता है स्मॉल ई प्लस 22, स्मॉल ई प्लस 22। और 22 का जो वैल्यू होता है, अगर मान लेते हैं मेरा इफ़ एक्सपोनेंट के बिट, अगर मेरा एक्सपोनेंट जो है वो के बिट का है, तो 22 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा निगेटिव ऑफ, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा, ये जो 22 लिखे हैं इस 22 का वैल्यू हो जाएगा -2 के पावर k -1, 2 के पावर k -1 इसका वैल्यू हो जाएगा 22 का। ओके, अगर एक्सपोनेंट जो मेरा है वो के बिट का है तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा बाइसिंग करते समय। ओके, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, -2 है, क्या है, एक्सपोनेंट 2 है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 22 करके उसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको गिवन रहेगा कि कितना बिट में वहाँ पे दिया गया है एक्सपोनेंट, और कितना बिट में वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इसको आप इस तरह से कैसे कर तो दिए। अब थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस ये जो हम किए हैं 2 के पावर k -1, और कुछ नहीं, वो जो है जो यहाँ पे हम 2s कम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं उसका रेंज का वो खेला है, उस तरीका से उसका रेंज होता है। तो निगेटिव में सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 22 में यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड देन उसको आप बाइसिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है एक्सपोनेंट मेरा क्या हो गया, के बिट का हो गया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास, उसको रिप्रेजेंट कर लिए, और रिप्रेजेंट करने के बाद उसको आप क्या करिएगा, बाइसिंग का फार्मूला ई, ये होगा बाइसिंग का फार्मूला, कैपिटल ई बराबर ई प्लस 22,
और उसको बायस करके आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अगर हम समझे, इसका एग्जांपल ले लें। अगर ई जो यहाँ पे है ई बराबर 6 बिट, तो मेरा 22 जो हो जाएगा, 22 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 × 6 - 1 मीन्स हो जाएगा 32। ओके, तो वहाँ पे आपको गिवन रहेगा ई का वैल्यू कितना बिट में आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बाइसिंग कर लीजिएगा। ओके, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि बाइसिंग करना तो समझ में आ गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस प्रकार से +0.00101 ये हमारे पास दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो 0.101 गुना 2 बिट को शिफ्ट किए हैं तो जो है -2 आ जाएगा, -2 आ गया। देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसका साइन का जो वैल्यू हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो गया 0, मेंटिसा का वैल्यू हो गया 101, और उसके बाद स्मॉल ई का वैल्यू हो गया -2। तो स्मॉल ई का वैल्यू तो हो गया -2, तो इसको आप क्या करिएगा 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करके उसको 1 में बदल सकते हैं। जब इसको आप चेंज करिएगा 2s कम्प्लीमेंट में, तो क्या आया था वैल्यू, आया था 1110। ठीक है, अगर 4 बिट का यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको गिवन रहेगा जी कितना बिट में हमको रिप्रेजेंट करना है और कितना बिट में रिप्रेजेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिया है, एस तो हमेशा 1 बिट का होगा, तो वो तो आपको फिक्स है 1 बिट का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया स्मॉल ई को आपको लेना है 4 बिट में, और यहाँ पे मेंटिसा जो है वो आपको लेना है 5 बिट में। मेंटिसा को आपको लेना है 5 बिट में। ओके, ये है एग्जाम्पल। तो इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है, आप इसको 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करिए, उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका बाइसिंग ले सकते हैं। तो बाइसिंग यहाँ पे कितना बिट में लेना था, 4 बिट में। तो यहाँ पे कैपिटल ई का वैल्यू क्या हो जाता है, कैपिटल ई का वैल्यू जो है ई प्लस 22 हो जाता था। 22 का वैल्यू क्या होता था, 22 का जो वैल्यू था यहाँ पे 4 बिट में लेना था, मतलब 2⁻4 - 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2⁻4 मतलब क्या हुआ, 2⁻4 मतलब हो गया यहाँ पे 16, 16 - 1 हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीका से है, 2⁻k - 1, 2⁻k - 1, यहाँ पे ये जो -1 है ये इधर आएगा। ओके, तो 2⁻k - 1, तो 2⁻k ले लेते हैं -1, तो यहाँ पे 4 बिट में है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2⁻4 - 1 मतलब 3, तो आ जाएगा 8 आ गया। देन इसको आप क्या करिएगा, इसको प्लस कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या आप करिएगा, रिप्रेजेंट कर लीजिए। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, फटाफट से फिल कर देते हैं वैल्यू को इसमें। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। एंड देन हमारे पास मेंटिसा का वैल्यू क्या है, मेंटिसा का वैल्यू हमारे पास है 101। तो 101 तो इसका वैल्यू है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 101 लेकिन 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है 0 लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा 0 हम यहाँ पे लेफ्ट में लगा देते हैं। ओके, अब आते हैं एक्सपोनेंट पे। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा 1110। डायरेक्ट आप 2s कम्प्लीमेंट में उसको रिप्रेजेंट करके उसको आप फिल कर दीजिए वहाँ पे, उससे आपका काम हो जाएगा। ओके, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा किस तरह से हम कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट, और बाइसिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बाइसिंग का जब हम कंसेप्ट और भी सीखेंगे, जब हम आगे इसको समझते रहेंगे और वहाँ पे हम इसको करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीक़ा से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीक़ा से बाइसिंग कर देते हैं। तो ये तो 4 बिट में था, तो 4 बिट में यहाँ पे हम इसको ये जो है इस तरीक़ा से इसको 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या है 4 बिट में, तो 4 बिट में यहाँ पे हम कर दिए इसको रिप्रेजेंट। ओके, और उसके बाद हमारे पास ये काम हो गया। तो इस तरीक़ा से हो गया। और भी एग्जांपल जो दिए हैं उस एग्जांपल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें आपको बाइसिंग वाला बताते थे किस तरीक़ा से एडिशन करके लिखना है। तो वो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल जो कि है 6.75। ओके, ये पॉजिटिव में है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम अगर 6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 110 हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 0.11011 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको शिफ्ट करिएगा तो गुना 2 के पावर, यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको लेफ्ट में शिफ्ट किए हैं, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट किए हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 3 बिट शिफ्ट किए हैं तो +3। एंड देन यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या हो गया 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। मेंटिसा का वैल्यू हो गया 1100 ये। एंड देन स्मॉल ई का वैल्यू हो गया
3 और यहाँ पे 22 का वैल्यू निकाले तो 22 आपको ये बॉक्स गिवन रहेगा, कितना बिट में वो किसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये हमारा साइन बिट हो गया, ये हमारा ई का वैल्यू हो गया और ये मेंटिसा। तो मेंटिसा आपको यहाँ पे 9 बिट में रिप्रेजेंट करना है एंड एक्सपोनेंट को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 5 बिट में। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मेंटिसा का वैल्यू क्या आ गया, मेंटिसा का वैल्यू हमारे पास है क्या, 1 1 0 1 1। 5 बिट तो ऑलरेडी है, 4 बिट और यहाँ पे 0 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ओके, अब आते हैं स्मॉल ई जो हम यहाँ पे बाइसिंग के हैं वो। तो कैपिटल ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई प्लस 22 और 22 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 22 का फार्मूला होता है हमारे पास n-1। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर 5 -1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 16 आ गया। तो ये आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 16 मतलब यहाँ पे आ गया 19। तो 19 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 19 को रिप्रेजेंट करते हैं 16 एंड 3 16 0 0 1 1। तो 19 को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1। तो ये जो है आफ्टर बाइसिंग आया है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा किस तरह से हम बाइसिंग करते हैं और किस तरह से नहीं करते हैं। तो गाइज ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ आज का जो भी हम किए हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। और उसके बाद हम डायरेक्टली अब मूव करेंगे अपने नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट पे। तो वहाँ पे हम जो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट करते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, बस आपको ये समझना चाहिए कि बाइसिंग क्या था, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट को स्टार्ट करेंगे और इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वाले को समझेंगे। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम क्या क्या किए हैं उसका बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, हमारे पास किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम कुछ इस प्रकार से बताए थे, जो हमारे पास पहला बिट जो होता है उसको हम एस बोलते हैं, जिसको साइन बिट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ई, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद एक पार्ट हमारा होता है वो मेंटिसा का पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे साइन बिट तो भी ये फिक्स है, 0 या फिर 1 रहेगा। ओके, एक्सपोनेंट का हम बात करें तो यहाँ पे हम एक बाइस्ड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट पढ़े थे, और वो हम क्यों कर रहे थे वो भी आपको मालूम हुआ, क्योंकि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना था, इसलिए वहाँ पे हम जो है बाइसिंग का यूज करते थे। ओके, तो बाइस्ड एक्सपोनेंट का वहाँ पे टर्म समझे। उसके बाद मेंटिसा का भी 2 टर्म होता है। एक हमारे पास होता है इसका नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा का बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में रिलेट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हमने साइन को समझ लिया, 0 या फिर 1 रहेगा। जब पॉजिटिव नंबर रहेगा तो साइन बिट 0 रहेगा, एंड अगर निगेटिव नंबर रहता है तो साइन बिट 1 रहेगा। वहीं पे अगर मेरे पास अगर निगेटिव नंबर आ जा रहा है और जब वहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर हो तब तो नॉर्मल है, लेकिन उसी को हम क्या कर रहे हैं, बाइस्ट करते हैं, ताकि निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको लिखा जा सकता है। ओके, देन उसी के आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा के बारे में। ओके, तो मेंटिसा तो हम लिख ही रहे थे, तो मेंटिसा को लिखने का भी 2 टर्म होता है। हम क्या मेंटिसा किस प्रकार से लिख रहे थे, तो हम लिख रहे थे 0 पॉइंट और समथिंग समथिंग, इस तरह से लिख रहे थे। तो मेंटिसा को लिखने के लिए हम 2 टर्म का यूज करते हैं, लेकिन उसका हम यहाँ पे जो मेन टर्म है उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा, मेंटिसा। तो नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ओके, नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा 2 टाइप का होता है, तो एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं इसको, इस तरह से। ओके, नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा का बात करें, एक होता है मेरे पास एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इस तरह से एक्सप्लिसिट नॉर्मल आ जाए, एंड एक सेकेंड जो मेरा होता है वो होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे दोनों में टर्म में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जैसे कि अगर इसका हम क्या लिख रहे थे, किस प्रकार से हम लिख रहे थे 0.1, इस तरह से लिख रहे थे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है 1, तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरा होगा इम्प्लिसिट में, अगर हम इसको 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिखे या 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिखे तो उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट।
और उसके बाद 2 के पावर ई तो होगा ही, तो ये जो टर्म आता था वो मेंटिसा का आता था। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास जो है 0.1 और यहाँ पे समथिंग समथिंग एंड 2 के पावर ई है, तो ये जो टर्म आ रहा था उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा बोलते हैं। यहाँ पर भी जो है वो मेंटिसा बोलते हैं। बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, अगर हम 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो हो गया एक्सप्लिसिट, एंड 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट लिखते हैं तो वो हो गया इम्प्लिसिट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज एक टर्म का बात कर लें, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है, बाय डिफॉल्ट हम लोग इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है फार्मूला किस प्रकार से यूज होता है, तो एक फार्मूला होता है जैसे कि -1 का पावर एस गुना 0.m इंटू 2 का पावर ई। ओके, यहाँ पे बाइसिंग अगर यूज किया है तो बाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा कहता है नंबर डायरेक्ट लाने का फॉर्मूला। ओके, तो नंबर बराबर क्या होता है, जो भी नंबर का आप इस तरह से आप रिप्रेजेंट किए हैं, तो नंबर इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो होता है नंबर इक्वल्स टू, वो हो जाता है हमारे पास -1 के पावर एस, और यहाँ पे 1 समथिंग है तो 0.1 पॉइंट मिनटीसा वाला टर्म, एंड देन 2 के पावर ई। अगर बाइसिंग यूज किया है तो बाइसिंग, अगर बाइसिंग यूज नहीं किया है तो हम बाइसिंग नहीं देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इस तरह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम इस टर्म को समझते हैं। तो अभी तक हम क्या किए हैं, पहले उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो समझ लिए हैं, देन साइन बिट का काम हो गया था, एक्सपोनेंट को हम बाइसिंग कर दिए तो वहाँ पर भी काम हो गया। और मिंटीसा का 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। तो उसी को हम लोग अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट में उसका हम रिप्रेजेंटेशन जाने हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसका जो नंबर हम किस तरह से लाते हैं, कौन से फॉर्मूला का यूज करके, वो अभी हम यहाँ पे समझे हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 101.11। ये हम क्या किए हैं, इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो इसको यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं एक्सप्लिसिट में करना चाहते हैं, तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, 0.1 के 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में होता है ना, तब 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में बनाएंगे, मतलब 0 फिर पॉइंट, और ये 3 बिट जो है उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 1 0 1 एंड 1 1 तो पहले से था ही, इसको शिफ्ट कर दिए, गुना 3 बिट को शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेंटिसा का जो टर्म आया, मेंटिसा कौन सा आया, 1 2 1 0 1 1 1, ये मेंटिसा आ गया। एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। साइन का बिट क्या है, साइन का वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर तो क्या है, 0 हुआ। और यहाँ पे अगर आप कैपिटल ई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ई प्लस 22 हो जाएगा, और 22 का वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। सेम उसी प्रकार से अगर इसको हम सॉल्व करें, ये मेरे पास था इम्प्लिसिट के लिए, ओके, एक्सप्लिसिट के लिए था। अगर इसको हम करेंगे इम्प्लिसिट के लिए, तो इम्प्लिसिट में क्या हो जाता है, 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो 1 पॉइंट, और ये दोनों को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, यही हो जाएगा। उसका बाद ये क्या हुआ, 2 को हम इधर भेजे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। देन उसी तरह से यहाँ पे मेंटिसा का वैल्यू क्या आ गया, 0 1 1 1, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ई का वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। एंड देन एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आ गया, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू ई प्लस 22 आ गया। ओके, और ये एक बार पॉजिटिव नंबर है तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल की हेल्प से हम दोनों में कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे वो समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, और एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम उसमें ये नंबर ले रहे थे उसी टाइप से, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, वही 6 पॉइंट ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट को भी समझ लेंगे, जैसे 6.75 ये नंबर दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे यूज करना है। तो किस तरह से करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पहले फॉर्मेट दे देते हैं आपको, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा, हमको साइन का 1 बिट में लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बिट। एंड देन हमको जो है एक्सपोनेंट का वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं 4 बिट में, ओके। एंड देन हमको मेंटिसा का जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 5 बिट में। ये आपको गिवन रहेगा जो कौन से बिट को हमको कितना में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं।
तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट का कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट में क्या है, इसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो बाइनरी में ये हो जाएगा 1 1 एंड 0.11, ये हो जाएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, तो बाइसिंग हम जब करेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन एक्सप्लिसिट में अभी ये कर दिए। एक्सप्लिसिट का जो टर्म होता है किस तरह से हम करते हैं, तो लिखते हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में, मतलब 1 1 0 1 1, और कितना बिट को शिफ्ट किए हैं, तो 3 बिट को शिफ्ट किए हैं, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। देन तो यहाँ पे नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एंड देन मेंटिसा का वैल्यू क्या हो गया, मेंटिसा का वैल्यू 1 1 0 1 1 हो गया। एंड देन यहाँ पे बच गया ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या है, +3 है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, इसको हमको बाइसिंग के फॉर्मेट में लिखना है। जब भी हम लिखेंगे कैपिटल ई तो उसको हमको बाइसिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैपिटल ई का वैल्यू क्या हो जाता है, कैपिटल ई का वैल्यू होता है ई प्लस 22। अब 22 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ओके, तो ये जो 22 यहाँ पे लिखा गया, इस 22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बाइसिंग यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 बिट है टोटल। ई कितना है, 4 बिट का है, तो 4 बिट का है तो 2 की पावर के हो जाएगा, k-1, तो क्या आ गया, 2 के पावर 4 -1 बराबर 8। तो 22 आ गया 8, और प्लस यहाँ पे कितना दिया गया था, ये दिया गया है 3। तो ई का जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू आ गया कितना, 11। ओके, तो 11 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 और 3 11, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 का रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मलाइज किए हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया, साइन तो पॉजिटिव है तो 0 हो गया। एंड देन हमारे पास एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है, एक्सपोनेंट का आ गया 1 0 1 1। ओके, उसके बाद ये 4 बिट में लिखना था, 4 बिट में लिख दिए, और यहाँ पे इसको लिखना है 5 बिट में, तो 1 1 0 1 1 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से करते हैं। तो ये बस सिंपल सा जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही टाइप से क्या करना है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट का। अगर हम एक्सप्लिसिट का करें, अगर हम एक्सप्लिसिट का करें तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट का सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, बस वहाँ पे टर्मोलॉजी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में, वहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में। ओके, और ये कर रहा है थोड़ा सा लैग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लैग कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इतना को, एंड देन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, यहाँ पे एकदम सही से लिखा रहा है, एंड अब यहाँ पर भी सही हो गया। ओके, तो अब चलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हो गया इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट जो है वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट ही कंसिडर किया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये हो गया 1 0 1 1, और यहाँ पे 2 बिट को शिफ्ट किया तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। साइन बिट हो जाएगा यहाँ पर भी 0, एंड देन यहाँ पे मेंटिसा का वैल्यू हो जाएगा 1 0 1 1, ई का वैल्यू हो जाएगा 2, कैपिटल ई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास से जो है 2 + 8, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 0 1 0 से। ओके, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे बना देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया मेरे पास किसके लिए, ये हो गया एक्सप्लिसिट के लिए। अगर इसी को हम इम्प्लिसिट के लिए करते हैं तो इम्प्लिसिट के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको इम्प्लिसिट के लिए बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ई का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि होगा 1 0 1 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0, ये वाला 1 जो है यहाँ से हट जाएगा, 1 0 1 1। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, इस तरह से हम बना लिए इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का। ओके, तो मेंटिसा का पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, वो फार्मूला यहाँ पे हम जो बताए थे उस फार्मूला का कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला का यूज कुछ इस प्रकार से करना है, इसको यहाँ से हम इतना को क्या करते हैं, हटाते हैं। ओके, एंड इतना को हम इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, इसको भी यहाँ से हम क्या करते हैं, गायब करते हैं। ओके, एंड देन इतना को हम शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। और फार्मूला का यूज देखिएगा, फार्मूला क्या कह रहा था, फार्मूला हमारे पास कह रहा था हम क्या करेंगे, -1 के पावर s के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 के पावर s मल्टीप्लाई
0.m के फॉर्मेट में 0 यहाँ पे देखिएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला तो यही है, 0.m के फॉर्मेट में लिखेंगे और वहाँ पे हम 1.m के फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, तो ये हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखना है गाइस। ओके, यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये -1 के पावर, ये क्या हो गया -1 के पावर s एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 0.m एंड क्या है 2 के पावर e, यही था फार्मूला। तो क्या हो जाएगा ये -1 के पावर 0 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 एंड 2 का पावर e कितना है, e का वैल्यू क्या है, तो e का वैल्यू हमारे पास ये कितना है, ये तो हमारे पास नॉर्मलाइज करने के बाद है, तो नॉर्मलाइज करने के बाद इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये 3 था। एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ये कितना वैल्यू दिया गया है, तो ये वैल्यू दिया गया है हमारे पास। और यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे पावर में 3 है, जब पावर में 3 है तो क्या होगा 3 बिट उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 बिट उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 1 0.11 हो जाएगा। ये कितना का वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 6.75 का, तो आंसर आ गया सेम। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 के पावर s एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 1.m और 2 के पावर e, तो -1 के पावर तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 1010 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 बिट शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 110.10, ठीक है। यहाँ पे 2 ही बिट को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एंड उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास सॉरी मेंटीसा का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ और है, तो ये हम कौन सा वैल्यू लिख दिए, ये तो हम ई का वैल्यू लिख दिए हैं, तो ये है 1011, 2 बिट शिफ्ट कर देंगे तो 110.11, तो ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो 6.75 का। तो आंसर जो है हमारे पास उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए एंड देन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में हम किस तरह से कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है वो जरूरी नहीं है आपको जो है हमेशा सही रिजल्ट देते, मतलब वो एक्यूरेट दे सकता है, मतलब उसके आसपास का वैल्यू हमेशा देगा, ऐसा नहीं है जो हमेशा जो है करेक्ट ही देगा, कोई कोई एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको दे देगा वो एकदम सही दे देगा। तो उस फार्मूला को भी आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और मेंटीसा को कैसे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो भी आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम करने वाले हैं इसका अगला क्वेश्चंस या फिर अगला टॉपिक। ओके, हे गाइस दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इससे पहले जो हम सीख रहे थे वो क्या था, तो वो भी था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही, बट वो था उसका बेसिक, जो स्टैंडर्ड हमारा है IEEE 754 उसको अब हम लोग सीखने वाले हैं, जो जनरली इसी से एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन रहता है, बट ये करने के लिए वो अभी तक हम जितना भी बेसिक किए हैं वो आपको आना चाहिए। ओके, क्योंकि उसके ही यूज से हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे IEEE 754 जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ये 2 टाइप का होता है, वो 2 टाइप क्या है वो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे मेरे पास ये एंड ये, ओके, और ये जो है 2 टाइप का है। आई होप आपको ये डायग्राम जो है बना दे रहे हैं ताकि इसका नोट्स कंप्लीट भी हो जाए अच्छे से। ओके, तो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट में सबसे पहला हमारा जो है वो है सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। क्या, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट जो है ये कितने बिट का होता है, तो ये होता है हमारे पास 32 बिट का। वैसे ही मेरे पास एक दूसरा जो होता है IEEE 754 में वो है डबल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो ये जो होता है वो 64 बिट का होता है, तो यहाँ पे बिट भी लिख देते हैं कितना बिट का होता है, ये होता है 32 बिट का। ओके,
और ये होता है 64 बिट का। मीन्स इसको हम 32 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट को, एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट को हम लोग 64 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कितना बिट का होता है वो पहले समझ लेते हैं। कौन सा कितना बिट का मतलब साइन बिट, फिर वो मेंटिसा था, एक्सपोनेंट था, वो सब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम रहा, ये इसका कलर को कर देते हैं गाइस चेंज। ओके, देन इसी को कॉपी। तो यहाँ जो हमारे पास था पहला बिट किसके लिए था, तो पहला बिट हमारे पास था वो था साइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के लिए पहला बिट हो गया, एक बिट फिक्स हो गया। देन आगे जो हमारा बिट था वो किसके लिए था, एक्सपोनेंट के लिए था। ओके, उसके बाद मेंटिसा का था, ऐसा ही फॉर्मेट था। फिर यहाँ पे भी साइन था, एक्सपोनेंट था एंड मेंटिसा था। तो ये जो साइन बिट है ये जो है ये कितना बिट का, ये जो टोटल है ये टोटल है हमारे पास 32 बिट का, टोटल है 32 बिट का, और ये जो टोटल है वो है 64 बिट का। ओके, तो साइन बिट हमारा हुआ 1 बिट, साइन बिट जो है वो 1 बिट का हमेशा रहेगा। ओके, ये तो फिक्स है। देन एक्सपोनेंट जो यहाँ पे होता है, एक्सपोनेंट होता है 8 बिट का। ओके, अब ये 8 बिट का हो गया और ये 1 बिट का, तो टोटल 9 बिट यहाँ पे कंज्यूम हो गया। और जो बचा हुआ बिट है वो हो जाएगा 23 बिट, जो कि होगा मेंटिसा पार्ट का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे मेरा साइन के लिए होगा A1 बिट, 1 बिट हो गया साइन के लिए। देन एक्सपोनेंट का बात करें तो एक्सपोनेंट यहाँ पे लेता है टोटल 11 बिट का। ओके, एंड मेंटिसा का बात करें तो यहाँ पे 11 हो गया और 1, टोटल जो है 12 बिट कंज्यूम हो गया है। और बचा हुआ बिट जो है वो है 52 बिट, वो हो जाएगा हमारे पास मेंटिसा का बिट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको रिजल्ट भी जब आएगा आंसर तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इससे पहले जो हम कर रहे थे वहाँ पे आपको बताया जा रहा था जो कितना बिट कौन लेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना था, बट यहाँ पे फिक्स है, ये इतना ही रहता है, तो इसको आपको याद करके भी रखना होगा। जो हमारे सिंगल प्रिसीजन में फॉर्मेट में जो है वो टोटल 32 बिट का जो है फॉर्मेट है, जिसमें से 1 बिट जो है साइन के लिए, 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए, एंड 23 बिट जो है वो है मेंटिसा पार्ट के लिए। देन उसी तरह मेरा डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में टोटल 64 बिट का यूज़ किया जाता है, जिसमें से 1 बिट साइन एंड 11 बिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए, एंड 52 बिट जो है वो मेंटिसा पार्ट के लिए है। देन उसी तरह यहाँ पे हम ये जो ई है कैपिटल ई लिखा हुआ, यहाँ पे 22 कितना होता है, क्योंकि हमने कैपिटल ई का जो वैल्यू पढ़ा था वो पढ़ा था जो आ रहा है वैल्यू, और उसमें हम 22 को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे 22 कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एक ये है कि हम उसमें क्या कर रहे थे, माइनस में सबसे बड़ा नंबर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस में सबसे बड़ा नंबर लेंगे, जो कि होता है 2 के पावर k -1 -1। तो 22 का वैल्यू ये होता है। ठीक है, 22 को कभी कभी हम लोग एक्सेस 1 2 3 3 भी जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हम 22 ये जो है एक्सपोनेंट हमारा 8 बिट का है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है इस तरह से, पहले ये यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी जब 22 जो है हमारा वो हो जाएगा 2 के पावर k -1, दोनों तरफ सेम है वैल्यू। और यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंट जो है, यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो फिक्स है, एक्सपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है हर बार, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 22 का वैल्यू, बार बार उसी से हम काम करते रहेंगे। तो 22 का वैल्यू यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करने जाएंगे k बराबर 8 बिट के लिए, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7 -1, मीन्स ये टोटल हो जाएगा 127। तो 127 जो लिखा गया इसको कभी कभी एक्सेस 127 भी बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस आपको रहेगा जो 22 दिया रहा है, लेकिन एक्सेस 127 भी दे सकता है, तो जिसका मतलब 22 का ही होता है वैल्यू वो। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बराबर यहाँ पे मेरा 11 बिट है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वैल्यू 22 का, 22 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 11 -1, तो ये हो जाएगा 1023। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, जब भी वो कैलकुलेट करना हो तब उसमें से हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में यही कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन को याद रखिएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है, बस उसको जो फॉर्मेटिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा 32 बिट एंड 64 बिट में किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, मीन्स सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन दोनों से। यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं +11.5 ये नंबर ले रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सिंगल प्रिसीजन में, एग्जांपल है ये, और इसको सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन दोनों प्रिसीजन में इसको हमको डिनोट करना है।
सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इन सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में इसका क्या वैल्यू होगा वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने का सेम तरीका जो हम करते आ रहे हैं, क्या सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बाइनरी में लिख देते हैं। इसको जब बाइनरी में लिखने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 11 है, 11 है मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड आ जाएगा 8 एंड 2 एंड 1, ये हो गया 11। एंड देन हमारे पास जो है 0.25 है, मतलब 0.5 मतलब 1, ठीक है। तो ये हमने इसको बाइनरी में लिख लिया। और बाइनरी में लिखने के बाद यहाँ पे हमको क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, बाय डिफॉल्ट जो हम लेके चलेंगे, क्या बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हम लेके चलेंगे इम्प्लिसिट को, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन को। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन मतलब हमारा जो फॉर्मेट रहेगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग के फॉर्मेट रहेगा, 2 की पावर ई के फॉर्मेट में रहेगा। ओके, हमेशा बाय डिफॉल्ट जब तक मेंशन ना रहे तब तक हम लोग इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन को ही लेके चलेंगे। ओके, और ये क्या होता है ऑलरेडी इसे पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन लेके चलेगा, मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो 1 पहले आ गया, लिख दिए, और ये तीनों बिट जो है ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा उधर, तो उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे 0 1 1 और ये वाला 1 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, कितना बिट को हम शिफ्ट किए हैं, तो हम यहाँ टोटल 3 बिट को शिफ्ट किए हैं, तो आ जाएगा 2 के पावर +3, 2 के पावर +3। और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। ओके, तो इतना समझ में आ गया है। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है उसको वैल्यू को लिखते हैं। जैसे कि साइन का वैल्यू तो हो गया यहाँ पे, क्या साइन का वैल्यू पॉजिटिव नंबर है तो साइन का वैल्यू 0 हो गया। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास जो मेंटिसा का वैल्यू है, मेंटिसा का वैल्यू क्या आ गया, मेंटिसा का वैल्यू हो गया 0 1 1 1। ओके, एंड देन जो है स्मॉल ई का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल ई का वैल्यू जो है वो हो गया +3। ओके, अब इसमें हमको बाइसिंग भी करना पड़ेगा, तब हमारा जो है कैपिटल ई का वैल्यू आएगा। तो कैपिटल ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E+22। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है +3, और 22 का वैल्यू क्या आया था 127, तो ये आ गया 130 आ गया। और 130 को आप बाइंड में रिप्रेजेंट करिएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो इसको बाइंड में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 64 इंटू 1, तो 128 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास हो जाएगा उसके बाद 0 0 0 0, और 128 एंड 2 चाहिए ना, उसके बाद तो 2 चाहिए, तो 2 4 एंड 2 4 5 1 0, तो ये हमारा हो गया 130 रिप्रेजेंट। इसका यहाँ पे वेट भी लिख देते हैं ताकि आपको ये रिवाइज करने में आसानी हो कि यहाँ पे ये लिखा के नहीं रहा, ये 1 हो गया, ये 2, ये 4 8, और ये हो गया 16, ये 32, ये 64 और ये 128, ठीक है। तो 128 और +2 तो हो गया 130। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब हम क्या करते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बाहरी नंबर को यहाँ बना लिए 32 बिट में लिखने के लिए। एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे। ओके, ये साइन बिट का एक बिट तो लेगा ही, तो एक बिट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे पहले डिपेंड कर देते हैं। साइन हमारा लिया 1 बिट। ओके, और उसके बाद साइन 1 बिट लेने के बाद ये जो है एक्सपोनेंट आता है मेरे पास 8 बिट का, तो 8 बिट यहाँ पे ये ले लिया, बाद बाकी बचा हुआ जो है वो 32 बिट वो ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे ये साइन है, और साइन हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर है तो 0, और ये हुआ 1 बिट का। ओके, और ये जो है 8 बिट का जो कि है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 8 बिट में 1 0 0 0 0 0 1 0, ये एक्सपोनेंट का वैल्यू हमने 8 बिट में लिख दिया। अगर मान लेते हैं इससे कम आता तो क्या करते, तो कम आता तो हम क्या करते, इसके लेफ्ट में 0 और ऐड कर लेते ताकि वो 8 बिट का बन जाए। उसके बाद हमारा क्या है मेंटिसा, तो मेंटिसा क्या है, मेंटिसा हमारे पास है क्या 0 1 1 1, यही मेंटिसा आया है, लेकिन इसको हमको लिखना क्या है 23 बिट में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है जो 23 बिट में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये 4 बिट ही है, तो इसको हम 23 बिट में कैसे लिखेंगे, तो 0 को ऐड कर लीजिए। एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में हम लेफ्ट में 0 ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं राइट में 0 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे
ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे जितना है 32 बिट में हमने इसको जितना बचा हुआ तो सबको यहाँ पे हम 0 प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर यही फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको आप जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है हेक्साडेसिमल या में आप या डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करने का, तो उसको 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना ये चाहते हैं, इसको हम जैसे ये आंसर तो आ गया लेकिन ये आंसर करेक्ट है कि नहीं उसको चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे ये आंसर मेरे पास जो है वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, वही फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला जो हम बताए थे इससे पहले वाले में -1 के पावर s, एंड हमारा जो है फॉर्मेट क्या चलता है 1 पॉइंट मेंटिसा, तो यहाँ पे मेंटिसा आ जाएगा, देन 2 के पावर हमारा जो है स्मॉल ई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और स्मॉल ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे ई के जगह पर आप ऐसे लिख लीजिएगा 22 माइनस ई। ठीक है, 22 माइनस सॉरी ई माइनस 22, क्योंकि ये जो है जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई में से क्या होगा 22 माइनस हो जाएगा, तो ई माइनस 22, या फिर डायरेक्टली आपको स्मॉल ई का वैल्यू मालूम है तो स्मॉल भी यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं। अब इस फार्मूला में इसको हम पुट कर लेते हैं, तो चलिए पुट करते हैं। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 0 है। ओके, फिर मल्टीप्लाई 1 पॉइंट मेंटिसा पार्ट क्या है, मेंटिसा पार्ट ये वाला है, तो मेंटिसा पार्ट जो हमारा है 0 1 1 1, एंड यहाँ पे बहुत सारा जीरो है तो यहाँ पे 0 0 ऐसे लिख देते हैं डॉट 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 लगा के। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर ई का वैल्यू क्या है, स्मॉल ई का वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, एंड देन ये 3 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, और यहाँ पे +3 है लिखा, इसका मतलब क्या हुआ इधर आया है, हम क्या करेंगे इसके राइट साइड में 3 बिट को शिफ्ट करेंगे। तो ये जो 3 बिट है इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या आ गया 1.1011.1, और बाद बाकी तो सब क्या है, बाद बाकी सब 0 ही है। ओके, 28 तक, सॉरी 23 तक, तो ये फॉर्मेट आ गया। इसका जब आप रिजल्ट देखिएगा तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट देखिएगा तो हमारे पास आएगा 11.5, और बाद बाकी सब तो 0 ही है, तो यही हमारा आंसर है, और ये हमारा इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट को हम वेरीफाई कर लिए इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे ये भी आपको लग रहा होगा जो पीछे हम जो पढ़े हैं सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं डबल प्रिसीजन में तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। सिंगल प्रिसीजन आ गया, इसको को हम क्या करते हैं डबल प्रिसीजन में कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इतना को हम क्या करते हैं हटाते हैं। ठीक है, डबल प्रिसीजन में करने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, खाली जो हमारा है एक्सपोनेंट का वैल्यू बदलेगा, तो सिर्फ हम जो है उसको रहने देते हैं, और जो बदलेगा सिर्फ उसी को हम यहाँ पे हटाते हैं। जैसे ये वाला वैल्यू है ये वाला बदल जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला भी क्या होगा, यहाँ पर भी इसको भी हटा देते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको करना चाहते हैं किसमें, हम इसको करना चाहते हैं डबल प्रिसीजन में। तो डबल प्रिसीजन का भी सेम ही है क्या, यहाँ पे हो जाएगा डबल। तो डबल प्रिसीजन में सेम है, फॉर्मेट सेम है, पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम जो है इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद साइन बिट आ जाएगा, मेंटिसा बिट आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा, और एक कैपिटल ई का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा ई प्लस 1023, क्योंकि 22 यहाँ पे क्या होता है 22 होता है टोटल 11 बिट का। ठीक है, जब ये 11 बिट का है और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 52 बिट का हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1026, और 1026 को आप जब रिप्रेजेंट करिएगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा, तो उसी तरह से कर लीजिए। ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा कि 1024 होता है 2 के पावर 10, मतलब यहाँ पे होगा 1 0 0 0 3 4 5 6 7 8 एंड 8 9 10। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं वेट को, बस को आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ये हो जाएगा 1 2, ये लिखा क्यों नहीं रहा यहाँ पे, 1 2 4 8 16 32 64 128 206, और ये हो जाएगा 128 के बाद 256, और ये हो जाएगा 512, और ये हो जाएगा 1024 1024, और ये 2 1026, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट ई का
बाइनरी में। ओके, एंड देन अब क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ आ चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको 64 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे करना है, तो साइन बिट हमारे पास ये हो जाएगा, 11 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और 50 बिट जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके तो साइन बिट क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट तो 0 रहेगा, और एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो 11 बिट में क्या है, 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिख दिए, 1 0। तो यहाँ पे ये जो बिट आया है 2 4 6 8, 2 4 6 और ये 7 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये भी जो है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद मेंटिसा पार्ट में, तो मेंटिसा पार्ट में क्या है, 0 1 1 1 और बचा हुआ जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से 1 1 के साथ है, यहाँ पे 0 0 0 0 इस तरह से पढ़ते पढ़ते जो भी यहाँ पे है बिट लिख लीजिएगा अपना। आगे कितना तक, कितना बिट, 52 बिट में इसको हमको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा जो है कितना बिट यहाँ पे बन रहा है। जैसे 4 बिट तो ये हो गया, और 4 बिट के बाद यहाँ पे आपको टोटल जो है 48 बिट 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 बिट लिख दीजिए या फिर डॉट 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 लगा दीजिए, मतलब बाई डिफॉल्ट होता है जो सारा, उसके बाद क्या है 0 है। ओके, जब इसका भी फार्मूला आप लिखिएगा तो फार्मूला क्या है, सेम ही है, इसी तरीका से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज, बस कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जो हमारा ई का वैल्यू है तो ई का वैल्यू तो 3 ही आएगा, बस क्या हो रहा है, बस जो इसको हम माइनस करेंगे जब यहाँ पे ई का वैल्यू निकालेंगे तो वो तो 3 ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो हमारा रिजल्ट जो है फिर से रिजल्ट हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम ही बनेगा, चाहे वो आप सिंगल से करिए या फिर आप जो है डबल से करिए। तो यहाँ पे सिंगल और डबल लाने का मतलब क्या है, तो सिंगल और डबल लाने का मतलब जो है, अगर बहुत छोटा नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, 64 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर थोड़ा सा कम छोटा नंबर है तो उसको हम सिंगल में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 64 बिट जा रहा है, यहाँ पे 32 बिट जा रहा है। बस यही फंडा है सिंगल और डबल का, और कुछ नहीं है। और बाद बाकी दोनों सब में क्या है, सेम है, बस जो है 22 एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो ये बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम सबसे पहला पॉइंट जो है लिखने जा रहे हैं, जैसे कि इसका फीचर बोल देते हैं, फीचर ऑफ IEEE 754। तो फीचर की जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कौन कौन सा नंबर को, इट कैन रिप्रेजेंट, ये 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद ये इनफाइनाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि देख रहे हैं 64 बिट में जा रहा है। उसके बाद ये क्या कर सकता है, डी नॉर्मलाइज नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद ये जो है, जो एक नंबर नहीं है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉट अ नंबर, NaN है ये, NaN, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ओके, अब ये कैसे किसको रिप्रेजेंट कर सकता है वो समझते हैं। तो सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन में तो आपको समझ में आ गया, उसका रेंज भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर ये सिंगल प्रिसीजन का बात करें, सिंगल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन में है, अगर ई का वैल्यू मेरा क्या है, ई का जो है 8 बिट में ले रहा है, और 8 बिट का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 8 बिट का दो वैल्यू हो सकता है, या तो 8 का 8 बिट क्या हो 0 0 हो, और दूसरा 8 का 8 बिट क्या हो 2 4 6 और 8 क्या हो 1 हो। तो ये हुआ ई बराबर क्या 0, और ये जो हुआ ई बराबर मेरा 255। तो इसका रेंज यहाँ हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पावर जा सकता है। सेम उसी तरह से डबल प्रिसीजन में क्या है, डबल डबल प्रिसीजन में क्या है, ई का जो वैल्यू जो है 11 बिट में है, और जब 11 बिट में है तो वो 11 का 11 0 या फिर 11 का 11 1, मतलब ई का वैल्यू है यहाँ पे 0 से लेकर ई का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, ई का वैल्यू जा सकता है 2047 तक। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर जा सकता है। अब थोड़ा सा ये तो हो गया मेरे पास एक्सपोनेंट के वैल्यू के आधार पे। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, एक ये और 1 1 है तो क्या होगा। उसके बेस पे कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल प्रिसीजन में, सिंगल प्रिसीजन में बात कर रहे हैं हम लोग, पहला पॉइंट, इफ ई का वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 0 भी है और 55 भी है। तो जब ई का वैल्यू 0 है उस पर कंडीशन देखिएगा क्या क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये होगा, जो क्या करेगा, अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ई का वैल्यू हो सकता है 1 से लेकर 255 के बीच में। ओके, उसके बाद हो सकता है इसमें क्या, उसमें हो सकता है जो मेंटिसा का वैल्यू हो 0 हो,
या फिर मेंटिसा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ये सब कुछ कुछ कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो है मेंटिसा का जो वैल्यू होगा, मेंटिसा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे हम इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज कर देंगे, इसको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और जब मेंटिसा का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 0 को रिप्रेजेंट कर देगा ये। और मेंटिसा का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो डी नॉर्मलाइज नंबर है, वो क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, डी नॉर्मलाइज्ड या फिर फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर का मतलब वहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है तो उसको ही फ्रैक्शनल बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर वो टोटल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है, वो क्या है, डी नॉर्मलाइज नंबर है। तो ये कुछ कुछ इसके बारे में प्रॉपर्टी हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर इफ ई बराबर जो है मेरे पास टोटल 1 है, मतलब 255 है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ कंडीशन आता है। जैसे कि पहला कंडीशन, एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू 0 होगा, या फिर एम का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम का वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ पर अगर एम का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब हुआ वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को करेगा, क्योंकि यहाँ पे 255 भाग चुका है। वहाँ पे जो पावर में है 2 के पावर 255, वो एक तरह से बोल सकते हैं इनफाइनाइट को ही टेंस कर रहा है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे बोल सकते हैं वो क्या है, नॉट अ नंबर है, नॉट अ नंबर, वो कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हुआ। इसी तरह से हम यहाँ अगर बात करें डबल प्रिसीजन में, तो अब हम देखते हैं डबल प्रिसीजन का क्या क्या फॉर्मेट है। डबल प्रिसीजन, तो डबल प्रिसीजन में यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आता है। जैसे इफ ई का वैल्यू जो है वो 0 है, दूसरा इफ ई का जो वैल्यू है वो, ये कितना जाता है, ये जाता है टोटल 1, मतलब यहाँ पे जाएगा वैल्यू 2047 तक, क्योंकि 11 बिट में रहता है। ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, यहाँ पर भी वही बात हुआ, क्या होगा, 1 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, 1 से लेके ई का जो वैल्यू है वो 46 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो मेंटिसा का वैल्यू होगा 1 पॉइंट हम कर देंगे, उसको इम्प्लिसिटी में कर देंगे कन्वर्ट, इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा केस ये हो सकता है एम का वैल्यू क्या हो, 0 है, या फिर हो सकता है एम का वैल्यू 0 ना हो। अगर एम का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नॉट 0 है तो वही सेम मतलब है, डीनॉर्मलाइज हुआ, डीनॉर्मलाइज या फिर फ्रैक्शनल नंबर है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो, वो इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है। और एम का वैल्यू अगर नॉट 0 है तो वो क्या है, नॉट अ नंबर है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पे क्या है, वो 22 का वैल्यू जो है 2 के पावर k-1 चलता है, लेकिन नॉर्मल केस में क्या चलता है, 2 के पावर k-1। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं। तो उस पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हम उसको लिख चुके हैं। ओके। तो ये गाइस था टोटल फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मेरा जो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर हम समराइज करें क्या क्या चीज़ कह रहे हैं अभी तक, तो अभी तक हम सबसे पहले, ये कौन सा यहाँ पे पेज ऐड हो गया, ये पेज तो ऊपर जाना था, ये नीचे क्यों आ गया। ओके, सिंगल एंड ये डबल प्रिसीजन का। ओके। तो अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक सबसे पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन सा था, वो सब चार टर्म देखे थे। एंड देन हमने कुछ एग्जांपल देखे, उसके बाद मेंटिसा था क्या, साइन बिट क्या था, एक्सपोनेंट क्या था, और एक्सपोनेंट के बाद भी बाइस्ड एक्सपोनेंट का जरूरी क्यों पड़ा, वो सब समझ लिए। एंड देन हम मूव किए अपना IEEE 75 पर। उसके बाद मेंटिसा का भी नॉर्मलाइजेशन देखे थे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। उसके बाद IEEE 74 में हमने सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन देखे, उसके ऊपर एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल करने के बाद हम यहाँ पे जो है उसका फीचर्स वगैरह पढ़ लिए हैं। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको हम कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन खत्म। तो ये जो कि यहाँ पे टोटल इतना नोट्स जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आप चाहेंगे तो ये नोट्स का जो है शेयर कर देंगे, या फिर मैं अपना जो है हैंड रिटन नोट्स भी कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग COA में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग टोटल ओवरऑल इसको आप खत्म कर लिए हैं। ओके। और बच जाता है इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करना, तो एग्जाम्पल आप जो है जब गेट का PYQ करवाएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। बस अभी कंसेप्ट समझ लीजिए, और प्रैक्टिस जो है वो हम PYQ से करवा देंगे। ओके। तो गाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है खत्म, जो कि एक आसान टॉपिक ही था, और इसको स्टार्टिंग में करवा दिए ताकि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो जाए। ओके। तो आफ्टर आप फ्लोटिंग पॉइंट जब रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तभी नंबर सिस्टम कंप्लीट माना जाएगा। ओके। तो इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा, जो कि हमारा पहला यूनिट होगा,
तो वो उसमें हम जो है बेसिक ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ होता है नहीं होता है, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें हम। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने नए यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।